नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो फिट रहेगा इंडिया में। और दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। दोस्तों, आपको पता है आसन, एक्सरसाइज, इनकी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इन्हें कोई भी कर सकता है, इंक्लूडेड महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, पुरुष। कोई भी, इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती कि एक्सरसाइज महिलाएं करेंगी या ये पुरुष करेंगे या मेल फीमेल का कुछ इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लेकिन एक्सक्लूडेड वो लोग लाइक हार्ट पेशेंट या फिर जो लोग प्रेग्नेंट हैं, जो महिलाएं, या फिर जिन लोगों को कोई गंभीर बीमारी है, उन लोगों को हमेशा ट्रेनर की नज़र में ही ध्यान में रखते हुए ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन जो एक्सरसाइज हम आपको बताते हैं वो आसन आपको कितना बेनिफिट देंगे, ये आप एक्सरसाइज या आसन जब लंबे टाइम तक करते हैं तो आपको पता चलेगा, इसका बेनिफिट आपको मिलने लगेगा। और आज हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे ये हमें बताएंगी हमारी योगा ट्रेनर आरू। हाय आरू। हाय मेघा। आरू, आज कौन सी एक्सरसाइज है? आज हम जो एक्सरसाइजेस करेंगे वो सारी नी से रिलेटेड इश्यूज को कवर करने के लिए होंगी। जिनको यंग एज में नी प्रॉब्लम होने लग गए या फिर एक 40-50 एज में नॉर्मली हो जाता है, नी में प्रॉब्लम रहना स्टार्ट हो जाता है। तो आज की जो एक्सरसाइजेस हैं, 3 एक्सरसाइज हम करेंगे जिसमें कि हम नी से जो रिलेटेड इशू है उनको कवर करेंगे। और आरू, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है आजकल कि बच्चों में भी पेन होने लग गया है, या 20 की टीनेज के बाद कह सकते हैं, उस एज के बाद भी बच्चों में बहुत पेन देखने को मिलता है। तो इसके कुछ खास रीजंस होते हैं? हमारी डेली लाइफ एक्टिविटी नहीं है, हम सारे टाइम बैठे रहते हैं, ना हम स्क्वाट करते हैं। और आजकल के बच्चों की लाइफ आई गेस फोन्स एंड कंप्यूटर्स में निकलती है। तो प्रॉब्लम कि उन्हें 18-19 में आते आते एक तो बॉडी वेट बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनमें आपको पेन रहना स्टार्ट हो जाता है जी। तो ये एक खास रीज़न है। लेकिन इनके लिए आपको करना क्या है, वो एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज कौन सी हैं वो आरू बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी सिंगल लेग राइज, जिसके लिए कि हमें लेटना पड़ेगा। अपने राइट लेग को फोल्ड करके रखेंगे, फुट ऑन द फ्लोर, लेफ्ट लेग स्ट्रेट रहेगा, बोथ हैंड्स ऑन द फ्लोर। अब क्या करना है, अपने लेफ्ट लेग को आपको 60 डिग्री पे लेके जाना है, टो आउट रखेंगे एंड डाउन, टच नहीं करना है फ्लोर पे। अगेन अप डाउन, जितना ज़्यादा हो सके लेग को स्ट्रेच करके रखिए आउटर साइड, डाउन, अगेन अप, स्लो डाउन, वन मोर, relax. Now repeat this from your other side. Fold your left, right toe out and up, down, slow, up, down, up, down, डाउन। अपने थाई मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे, मतलब अंदर खींच के रखेंगे, जिससे आपको अपने नी पे लोड फील होगा। वन मोर, रिलैक्स, रिलैक्स इन शवासन। स्प्रेड योर बोथ लेग्स। एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम सेम। अगेन राइट फुट ऑन द फ्लोर, लेफ्ट टो आउट, लेग मसल एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। 2 बार और, अप, डाउन, वन मोर, रिलैक्स, रिपीट दिस फ्रॉम योर अदर साइड। फोल्ड योर लेफ्ट, right stretch, again toe out, leg muscle एकदम contract, up, down, up, down, up, down। 2 बार और, again up, down and relax. Relax for a few seconds.
किसी भी एक तरफ करवट लेके वापस बैठ जाएंगे। आरू, ये जो आपने हमें एक्सरसाइज बताई उसमें सिर्फ ना नी पे आई गेस पूरा जो आपका लेग होता है ना वो स्ट्रेच होने लगता है, तो उस पूरे लेग पे वर्क करती है ये एक्सरसाइज। बट आपको ये तभी फील होगा जब आप अपने लेग के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके रखोगे, मतलब अंदर की तरफ खींच के रखोगे, तो आपको अपनी नी पे प्रेशर फील होगा और वो एक्टिव होता हुआ आपको फील होगा। बट अगर आप लूज रख के लेग अप एंड डाउन करोगे उसका कोई सेंस नहीं है। जी आरू, जो यंग बच्चे हैं या जो टीनेज से ऊपर हैं 40-50 वो लोग भी इस एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं, Yeah, लेकिन जो लोग 50 से ऊपर हैं और उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा नी पेन होता है, उन लोगों को क्या खास प्रिकॉशन रखना है? उन लोगों को भी ये होगा कि ट्राई करें, आप रेपिटेशन ज़्यादा नहीं ले, थोड़े थोड़े रैप्स करें, बट फर्स्ट थिंग इज़ वर्क ऑन योर बॉडी वेट। आपका अगर बॉडी वेट इंक्रीज़ है तो आपका मेन रीज़न नी का जो है वो आपका बॉडी वेट है, तो ट्राई करें अपने डाइट पे वर्क करने का एंड देन एक्सरसाइज करें। जी, एक्सरसाइज करने का। और ये एक्सरसाइज कितनी बार करनी है, रिपीटेशन क्या है इनके? रिपीटेशन ये है मिनिमम 10 रैप्स आप ईच साइड लें एंड 3 सेट करें। अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा रैप्स ले सकते हैं देन जस्ट गो फॉर इट, अगर नहीं लग रहा देन मिनिमम 10 तो हम करेंगे। जी, तो ये प्रिकॉशन आपको बताया, टाइम आपको कितना करना है, रिपीटेशन आपका कितना होना चाहिए, ये आरू ने बताया एक एक्सरसाइज के लिए। और नेक्स्ट कौन सी एक्सरसाइज है वो भी जान लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे साइड लेग राइज। अगेन फिर से लेग राइज ही करना है बट इस बार साइड वाइज, जिसके लिए हमें फिर से लेटना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को कान के नीचे रखेंगे, अपने पाम को। अब यहाँ पे आपको अपने राइट टो को अप करना है मैक्सिमम आउट रख के, वही होगा सेम। लेग को कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे, मसल एकदम टाइट। 2 3, हिप को पीछे पुश करके रखेंगे। 4, हिप आगे आएगा तो आपको अपनी नी पे लोड नहीं फील होगा। 5, 2 मोर, 6, 7, 1 more, 8. Relax. Now repeat this from your other side. Again, toes out and start. दो बार और। रिलैक्स। किसी भी एक तरफ करवट लेके वापस बैठ जाएंगे। जी, और आरू, ये सेम एक्सरसाइज जो नी पेन के लिए वर्क करेगी, लेकिन क्या और भी इस एक्सरसाइज से फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट हैं? आपको फील हुआ होगा मेघा, जब हम लेग ऊपर लेके जा रहे थे तो हमारा साइड थाई और हिप एक्टिवेट हो रहा था, मतलब हिप पे आपको थोड़ा सा लोड लगा होगा ना, तो ये सेम आपके थाई मसल को टोन करेगा और आपके हिप मसल को टोन करके एक अच्छा शेप देने में भी हेल्प करेगा। बट यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी नी, तो ये मोस्टली आपके नी पे वर्क करेगा। जी, और कितनी रिपीटेशन इसके करने हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं? 10 रिपीटेशन ईच साइड करेंगे एंड जो हार्ट पेशेंट है वो ट्राई करेंगे इसको कम करने का ऑन कम रैप्स, बट आप सेट इंक्रीज कर सकते हैं। बट 5-5 रैप लेके टेक अ ब्रेक, देन अगेन 5-5, देन ब्रेक, देन 5-5, देन ब्रेक। जी, तो आरू, ये एक्सरसाइज भी आपने हमें बता दी, और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज वो भी आपसे जानना चाहेंगे, कौन सी एक्सरसाइज करने वाले अब हम? नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे प्रॉन लेग राइज, जिसके लिए अब हमें अपने अब्डोमिनल पे लेटना होगा। अभी तक हम साइड वाइज या फिर स्पाइन पे कर रहे थे, नाउ दिस टाइम ऑन योर अब्डोमिनल। फिर से उल्टे लेटना है, दोनों हाथों को फोल्ड करके रखेंगे, आपका चिन दोनों हाथों पे रहेगा, बोथ टोज आउट। अब क्या करना है, राइट लेग को अप करेंगे मैक्सिमम एंड डाउन, 5 टाइम्स सेम रिपीट करेंगे। टो शुड बी आउट,
One more. Now same repeat from your other side. रिलैक्स, किसी भी एक तरफ करवट लेके वापस बैठ जाइए। आरू, ये जो आपने एक्सरसाइज बताई, ये आई डोंट नो अबाउट नी, लेकिन शायद आपका जो बैक पार्ट है उस पर बहुत स्ट्रेचिंग आती है इससे। हाँ, आपकी बैक पे बहुत लोड आएगा, आपके ग्लूट पे लोड आएगा, और अगर हम लिफ्ट कर रहे हैं लेग तो आपके अब्डोमिनल पे भी काफ़ी लोड आता है, क्योंकि हम लिफ्ट अपने अब्डोमिनल से प्रेशर लगा के कर रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट लोअर बॉडी को एक्टिवेट करता है, बट अगेन इट्स ऑल अबाउट योर नी। क्योंकि हम नी के लिए आज आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, या जो भी आपको एक्सरसाइज बताई हैं वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई खास प्रिकॉशन है आरू, या फिर कितना टाइम जितना हमें करना है इसे? सेम है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है तो वो ट्राई करेंगे इसको अवॉइड करने का। बाकी हार्ट पेशेंट जो है, क्योंकि हम उल्टे लेट रहे हैं तो लोड हमारे हार्ट पे आ रहा है, तो वो ट्राई करेंगे इसे अवॉइड करने का। बाकी एवरीवन कैन प्रैक्टिस जी। और टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, स्टार्टिंग हमें 10 रेपिटेशन अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने रेपिटेशंस जी। तो आरू, ये तो आपने हमें एक्सरसाइज बता दी, लेकिन इसके अलावा, क्योंकि नी पेन जैसा हमने स्टार्टिंग में भी बात की कि बच्चों को भी होता है और अगर बुजुर्गों को भी होता है, तो हमें इसके रिलीफ के लिए कैसे काम करना होगा? सी फॉर योर किड्स, आप ट्राई करें कि उनको स्क्वाट्स कराएं ऑन डेली बेसिस। अपने बच्चों को बोलो कि भैया उठक बैठक करना ही है आपको, अगर आपको हेल्दी नहीं चाहिए तो। अदरवाइज आप देखेंगे कि आजकल के बच्चे इवन दे कांट वॉक प्रॉपरली। कुछ लोग टो पे चलते हैं अपने मोस्टली, मैंने खुद देखा है कुछ बच्चों को वो टो पे चलते हैं। तो एंड कुछ के एंगल्स ये होते हैं कि उनके फुट सीधे नहीं रहते, आउटर साइड करके वो चलते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि वो स्क्वाट नहीं कर रहे बिकॉज हम वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करने लग गए। पहले जो इंडियन टॉयलेट यूज़ करते थे उनका मैंने नहीं देखे उन लोगों के केसेस कि उन्हें नी में प्रॉब्लम होती है। सो ट्राई कीजिए, या तो उन्हें इंडियन टॉयलेट यूज़ करवाइए या फिर डेली बेसिस पे स्क्वाट के लिए बोलें जी। तो ये एक्सरसाइज साथ में टिप्स भी आरू ने आपको बताया। थैंक यू सो मच आरू। थैंक यू मेगा। तो ये तो एक्सरसाइज हो गया, लेकिन अब बात करेंगे डांस की, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक की। आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।